हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आज की क्लास में एकदम लास्ट वाला टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। सिर्फ 3 क्वेश्चंस हमारे इसके रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो आपके पास एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज होती है ना, उसके। तो ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं और फिर इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी से। देन हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द city. These two roads are along the north-south direction and the east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. अगर नॉर्मली हम क्वेश्चन देखें ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन अगर एक बार आप इसका फर्स्ट पार्ट और रीड कर लोगे, उसके बाद में आपको ये वाला पूरा जो टॉपिक है पहले इसको समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। पर एक बार समझ में आ गया ना तो कुछ नहीं पूछ रहा, बहुत आसान है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। फाइनली आपसे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब जानते हैं। कह रहा है एक सिटी है, उसमें ना 2 रोड है, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अभी फिलहाल के लिए मैं रफली आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ये 2 आपके पास रोड है। जो बीच में ये सेंटर है इन दोनों रोड को, जो जहाँ कट हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिटी। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का ये जो है वो क्या है, यहाँ पर सेंटर है ये। अब जो ये 2 रोड है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मतलब ये मेरी नॉर्थ हो गई, ये मेरा साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं इसके अंदर, ये तो रोड है, इसके अंदर जो स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, वो इसके पैरेलल जा रही है और सब 200 मीटर के अपार्ट पे हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला कि जो 200 मीटर है, इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात ना, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये हमें ग्राफ पे नहीं करना, कुछ भी प्रॉपर नोटबुक में ड्रॉ करना है, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया आपको एक मॉडल बनाना है, वो अपनी नोटबुक में बनाना है। तो आपके दिमाग में फिलहाल के लिए ग्राफ पेपर चल रहा होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली हमने ग्राफ पेपर पे ही किए हैं, बट इसको आपको ग्राफ पेपर पे नहीं करना, आपको नोटबुक में बनाना है। तो जो जो चीज़ें ग्राफ में लगती थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिस्टेंस सेम, ये सब चीज़ें फिलहाल के लिए भूल जाओ। उसने हमें बोला है कि हमें 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करनी है। 10 रोड 10 स्ट्रीट है हर एक डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर मैं 10 स्ट्रीट्स बनाऊंगी तो 5 इस साइड ऐसे पैरेलल बना दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 इस साइड बना दूंगी, ऐसे बनेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं क्या कहते हैं सॉरी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाऊंगी तो ऐसे 5 ऊपर और ऐसे 5 नीचे बना दूंगी। तो ये मेरा पूरा मॉडल एक बनके तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं उनको एक प्रॉपर नाम दे दूंगी, ताकि जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, एक और पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आसानी से हो जाए। अभी आपको फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ में आया। आपको एक मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक में, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास 2 रोड है, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सेंटर ऑफ द सिटी वहाँ पर है जहाँ वो क्रॉस कर रही है। देन वो दोनों रोड जो है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इस अकॉर्डिंग बनी हुई है वो। और उनके बीच में 10 अदर स्ट्रीट्स हैं हर एक डायरेक्शन में, जो 1 सेंटीमीटर के अपार्ट में है। तो इतने क्वेश्चन का सिर्फ ये मतलब था। और रोड को, स्ट्रीट को आपको सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, कोई डबल लाइन नहीं कि रोड पे ऐसे 2 लाइन्स होती है तो मैं 2 लाइन से एक रोड बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसे ड्रॉ होगा। मैं थोड़ा फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से ड्रॉ करना। फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि इसको ग्राफ पे नहीं बनाना, नोटबुक पे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने अपनी वो 2 रोड बना दी। ये मेरा हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हो गया मेरा वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन। अब मेरे से यहाँ पर क्या कह रहा था कि हर एक डायरेक्शन में 10 रोड्स हैं 1 सेंटीमीटर के अपार्ट में। तो आप यहाँ पर पहले 5 यहाँ पर बना लो, कैप्स को इक्वल रखना, 1 सेंटीमीटर का ही रखना, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वाला शायद से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। नाउ मैं फ्री हैंड से यहाँ पर वो 5 रोड्स बना रही हूँ। आप प्रॉपर स्केल और पेंसिल से गैप इक्वल रखना 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो 3 रोड हो गई, स्ट्रीट बना रही हूँ, ये 5 हो गई। 1 2 3 4 5 5 में इधर बना देती हूँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना रही हूँ फिलहाल के लिए, तो उसके पैरेलल ही बनेंगी। तो 3 हो गई,
4 देन 5। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसको हटा देना। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 बना लूँ तो 1 तो मैंने यही बना ली ताकि ये बंद हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5। आप सोच रहोगे मेरी तो डायरेक्शन भी नहीं पता चली, नॉर्थ साउथ कहाँ चली गई, ईस्ट वेस्ट कहाँ चली गई, है ना। तो ऐसा करते हैं हम, डायरेक्शन वाली जो है ना, जो रोड है मतलब, उनको मैं पिंक पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि वो आपको क्लियरली दिख जाए। अभी ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है आपको कि जो पिंक वाली है वो रोड है और जो बाकी ब्लू वाली है वो आपकी स्ट्रीट्स है। 5 नीचे बना लूँ, ठीक है, 1 2 3। आई रिपीट, गैप इक्वल रखना, ठीक है ना। ये मत सोचना मैम ने ऐसे बना दिए तो हम भी ऐसे ही बना दें, बट मैम के पास अभी फिलहाल के लिए स्केल नहीं है ना, तो आपके पास है, तो गैप्स को प्रॉपर रखना, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का ही रखना। ठीक है, ये बन गया आपका मॉडल। अब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों इनकम्प्लीट लग रहा है? क्योंकि ना मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ स्ट्रीट्स को नाम दे देती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी जो हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्ट्रीट है तो मैं एस से नाम दे दूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया S1 S2 S3 S4 S5। ये नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन का लिख रही हूँ। S6 S7 S8 S9 S10। ध्यान रखना कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है यहाँ। कहीं आप सोचो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, नहीं, ये ग्राफ पेपर नहीं है, आपकी नोटबुक है। ठीक है, और वैसे भी स्ट्रीट्स वगैरह कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी तो सोच सकते हो ना। तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो आप नाम कैसे भी दे सकते हो। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट वाली का भी दे देते हैं। तो यही वाली थी मेरी S1, यहाँ से ये वाली लाइन हो गई S2 S3 S4 S5। 5 लाइन्स ऊपर आ गई और 5 लाइन्स नीचे आ जाएंगी। S6 S7 S8 S9 और S10। क्लियर? तो ये बन गया प्रॉपर मॉडल जो आपको बनाना था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपने बना दिया, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, नाउ देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। आपको दिख रहा है कि स्ट्रीट्स भी इंटरसेक्ट हो रही हैं इस मॉडल के अंदर। तो ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट। जो एक स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही है उसमें 2 स्ट्रीट्स बन रही है। जैसे रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लो, अब डिफरेंट पेन यूज कर लेते हैं। मैंने ये ग्रीन वाला लिया पेन ना, तो यहाँ देखो तो 2 स्ट्रीट्स आ रही है ना इस वाले पॉइंट पे। एक नॉर्थ साउथ वाली आ रही है और एक ईस्ट वेस्ट वाली आ रही है ना। तो वही चीज़ वो कह रहा है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज रेफर टू इन फॉलोइंग मैनर। इस मैनर से वो इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कह रहे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड वाली स्ट्रीट देख लो और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ वाली स्ट्रीट देखो। मीट एट सम क्रॉसिंग, वो एक पॉइंट पे मिल रही होंगी, डेफिनेटली मिल ही रही होंगी वो। देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन, तो हम उस इंटरसेक्शन को बोलेंगे 2-5। देखिए एक बारी, नॉर्थ साउथ की सेकेंड वाली कह रहा था और ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ वाली ना, फिफ्थ वाली थी फोर्थ वाली थी, फिफ्थ थी। तो ये रही फिफ्थ वाली उसकी, और उसकी सेकेंड वाली ये रही नॉर्थ साउथ की। कहाँ मिल रही है भाई ये दोनों? यहाँ मिल रही है, यहाँ यहाँ मिल गई ना यहाँ पर। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये 2 और 5 है। अब यहाँ पर एक और चीज़ सीख लो, ये मत सोचना कि जो ये 2 है ये एक्स एक्सिस का है, जो ये 5 है वाई एक्सिस का है। आई रिपीट, ये ग्राफ पेपर नहीं है, आप नोटबुक पे बना रहे हो, क्योंकि बार बार माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि पहले वाला तो एक्स था, तो ये हमने तो एस वाले का ले लिया, कैसे करें, वाई वाले का ले लिया है हमने। नहीं, ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप इसे कैसे भी प्लॉट कर सकते हो। तो 2 और 5 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4 और 3। मतलब जो ये फर्स्ट वाला ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है, सेकेंड वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का है। तो 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये रहा। तो ये रहा 4 और 3। उसी तरीके से हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड 3 एंड 4। अब ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, ये रहा। आप मुझे ये बताओ कितनी कह रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट। अगर आप इसका देखें तो कह रहा है ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन फॉलोइंग मैनर। हर एक स्ट्रीट इसी मैनर में हो रही थी।
तो इसमें कितनी हमारी नंबर ऑफ स्ट्रीट्स होंगी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एक ही तो होगी, एक से ज़्यादा थोड़ी ना होगी, है ना। तो देयर इज ओनली वन स्ट्रीट, तो आपको दोनों ही केस में यहाँ पर लिख देना है हाउ मेनी स्ट्रीट में, तो ओनली वन स्ट्रीट, तो यहाँ भी लिख देना है ओनली वन स्ट्रीट, ठीक है। और बाकी ये पॉइंट आपको यहाँ डिनोट करके दिखाने ही दिखाने हैं। तो देयर इज ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन दैट कैन बी रेफर्ड, इस पे एक ही पॉइंट पे जो है ये वाली स्ट्रीट तो रेफर कर रही है और कोई तो रेफर नहीं कर रही ना। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point 100 150 A point है. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B. Coordinates are 250 and 230. Determine. क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। ये भी आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन 14 लग रहा था। बट अब बताओ क्वेश्चन 14 मुश्किल है? इतना तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये मॉडल अच्छे से बनाना था, और मॉडल भी बनाना कोई मुश्किल नहीं था। सिमिलरली क्वेश्चन 15 भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार समझाऊंगी ना तो फिर आपको वो भी आसान लगने लगेगा। देखो क्या कह रहा है इसमें आपसे, कह रहा है एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो डिस्प्ले कर रहा है एक इमेज जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे उसका ओरिजिन भी है, कोऑर्डिनेट्स आपको आगे गिवन है अभी। कह द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, तो मतलब वो 800 पिक्सल वाइड है, मतलब ऐसे चौड़ी है, एंड 600 पिक्सल हाई है, ऐसे 600 पिक्सल है। पिक्सल आप सब लोग समझते होंगे, नॉर्मली आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, तो हम क्या फ़ोन लेते हैं तब भी हम देखते हैं ना कि कितने मेगापिक्सल है कैमरा, तो वो सारी वही चीज़ यहाँ पर है पिक्सल के लिए। तो इतना कोई वो चीज़ नहीं है कि पिक्सल यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, मेन ये है कि जो आप इसकी फिगर बनाओगे वो कैसे बनाओगे यहाँ। तो आगे आपसे क्या कह रहा है, उसके स्क्रीन के उन्होंने पिक्सल बता दिए कितने कितने हैं। अब 800 पिक्सल तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको हम अपनी नोटबुक पे या फिर ग्राफ पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको खुद से लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 पिक्सल दिखा रहा है, इतना तो हम यहाँ पर मान ही सकते हैं। आप जो स्केल है अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। मैंने लिया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 पिक्सल दिखाएगा। तो वो कह रहा था कि 800 पिक्सल वाइड है, तो इसका मतलब मैं ऐसे बना सकती हूँ ना इसको। देखो अब 8 सेंटीमीटर वाइड बोला गया है, तो हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेंटीमीटर का बनाना। 6 सेंटीमीटर हाई है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप ये सोच रहे किस तरीके से बनाए एग्जैक्ट, तो आपको यहाँ पर पिक्सल बनाने हैं। पिक्सल जो है वो हमेशा स्क्वायर की शेप में होते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर मैं प्रॉपरली वही स्क्वायर्स यहाँ पर बना रही हूँ। आप प्रॉपर यहाँ पर लाइंस को ही ड्रॉ कर दो, जैसे भी हमने पीछे बनाया ना सेम वैसे ही बनाना है इसको भी, ठीक है। प्रॉपर स्केल पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आपको प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है ना। बॉटम लेफ्ट में ओरिजिन कह रहा था, तो मैंने यहाँ 0 0 लिख दिया। यहाँ पर मेरे पास नंबर आ जाएंगे 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 200 300 400 500 600 700 एंड 800। सिमिलरली हाई के लिए भी 100 200 300 400 500 600, क्लियर है। अब वो आपसे आगे क्या कह रहा है, ये तो मैंने बना लिया, चलो 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। नाउ अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट पॉइंट ए।
एक आपने सर्कुलर आइकन बनाया है जिसका रेडियस 80 पिक्सल है, ठीक है। उसका जो सेंटर है वो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 100 150। तो पहले इसको प्लॉट कर दें। 100 150 यहाँ का ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि 100 ये रहा फर्स्ट वाला, 100 जो है वो वाइड के लिए, सेकेंड वाला हाई के लिए। तो 100 150 यहाँ का ही आ रहा है ए पॉइंट। और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो 250 330 है। तो 250 इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा और 330 यहीं कहीं लाई कर रहा होगा। ये आ गया मेरा बी पॉइंट। अब वो कह रहा है यहाँ से आपने क्या किया, एक सर्कुलर आइकन बनाया है जिसकी रेडियस 80 पिक्सल है। तो देखो इतना गैप है 100 पिक्सल का, 80 उसका थोड़ा सा कम होगा ना। तो इसका थोड़ा सा कम अगर आप अपना कंपास खोल लें, मतलब अगर आप इतना कंपास खोल लें, इतना कंपास खोल सकते हैं, ये 80 के आसपास ही होगा। देन ए पे पॉइंट रखो और आपको क्या कर देना है, वहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बी का जो आपको सर्कुलर आइकन बनाना था वो 100 पिक्सल का था। अब 100 के लिए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन कर लो। अब बी पे रखो इसे। जब आप इसे बी पे रखोगे ना तो इसको ऐसे पूरा सर्कल बना देना है। तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, आप देखना बना के प्रॉपरली, ठीक है। मैं यहाँ इंटरसेक्ट करके दिखा रही हूँ, बट ये इंटरसेक्ट करेगा करेगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जब आप बनाओगे तो ए और बी दोनों आपस में जो सर्कल्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आपको करना था। अब आपसे क्या कह रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। ये पूरी आपने स्क्रीन ही तो बनाई है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन। तो ये पूरी वो रेक्टेंगुलर स्क्रीन बन गई जिसमें पिक्सल जो है वो स्क्वायर शेप के होते हैं ठीक है ना। तो क्या कोई भी सर्कल स्क्रीन के बाहर है, तो आप लिख दोगे फर्स्ट पार्ट में नो। नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्लियर हो गया। मेन था ये स्क्रीन बनाना, जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन बनी है मेन यही था। सेकंड कह रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं? नहीं। इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यस हो रहे हैं, हो रहे हैं। यस द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। तो था ना आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, बस इसमें आपको ना पिक्सल को खुद से लेट कर लेना था। तो मैंने उसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू में 100 पिक्सल मान लिया है। और ऊपर उसको लिख के ज़रूर आना, ऐसा ना हो कि आप भी लेट कर लो बट लिख के ना हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा, टीचर को नहीं पता चल पाएगा कि आपने 100 पिक्सल या 200 पिक्सल किसको माना है। क्वेश्चन अभी आपका क्लियर हो गया? डाउट रहता है तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो इसको तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। इज ए बी सी डी आर स्क्वायर। अब आपको ये देखना है क्या वो स्क्वायर है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों में ही रीजन बताना है। वट इज द एरिया, फिर एरिया बता दो। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले प्लॉट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार हम वो बना लें, अगेन मैं उसको फ्री हैंड से ही बना रही हूँ, आप प्रॉपर इसे ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये हो गया एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला, ये हो गया वाई एक्सिस नेगेटिव वाला, ये हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला। ओरिजिन आ गया 0। एक बार ना पॉइंट्स देख लो, छोटे छोटे कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। तो 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3। नेगेटिव में है तो मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो एक दो नंबर ना नेगेटिव में फिर भी आप दिखाई दिया करो, ठीक है। प्लॉट ऐसा करते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ए है मेरे पास 2 1, तो पता है ना पहले वाला एक्स है दूसरे वाला वाई है, भूले तो नहीं कहीं दो क्वेश्चन को उस पर बना दिया नोटबुक पे तो ग्राफ का भूल गए हो, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया 2 और 1 वाला। नेक्स्ट वन इज बी -1 और 2, तो -1 और 2 ये हो गया बी पॉइंट। थोड़ा सा दूर लिख रही हूँ क्योंकि अभी लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा दूर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कहाँ गया, नेक्स्ट सी -2 -1, -2 -1 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ सॉरी। तो ये मेरा सी पॉइंट हो गया ना। नाउ डी पॉइंट इज 1 और -2, 1 और -2 यहाँ कहीं लाई कर रहा है।
देख के तो लग रहा है कि ये नहीं होगा स्क्वायर, पर इनको ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दूँ। आप पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना तो प्रॉपर लाइन ही ड्रॉ करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो स्क्वायर हमेशा सीधा हो, टेढ़ा भी हो सकता है। तो मैं ऐसे सिर्फ रैंडमली देख के नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर नहीं है। मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो मुझे इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी कि मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी ये इक्वल इन लेंथ है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले, क्या हमने सीखा तो है ही, है ना। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अब यहाँ। तो ये -1 और 2 है आपके पास, ठीक है। ये 2 और 1 है आपके पास यहाँ पर। देन अगर मैं इसकी डी वाले की बात करूँ तो ये 1 और -2 है आपके पास। सी वाले की बात करूँ तो -2 -1 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास था यहाँ पर, d इज इक्वल्स टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट था। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ए बी की बात करती हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा करती हूँ कोऑर्डिनेट्स ना यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ग्राफ की नीड नहीं रहेगी और आसानी से हो भी जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। 1 और -2, -1 2, ये 2 और 1। अब हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप x1 x2 किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो -1 -2 का होल स्क्वायर, मैं फिलहाल ए बी की बात कर रही हूँ। देन 2 -1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए बी आ रहा है यहाँ से, तो कितना आ रहा है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ गया √10। चलो ए बी तो मेरा निकल गया। नाउ अगर हम बात करें अपने बी सी की, बी सी तो -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस कहाँ से आ गया भाई, -2 ये था और ये भी -1 था, तो एक फॉर्मूले में भी तो माइनस है ना, मिलके प्लस हो गया। अब आप 9th क्लास में आ गए हो ना, तो थोड़े बहुत स्टेप्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब -1 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ये बी सी है। तो बी सी कितना आ रहा है, तो 1 + 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो ये तो मेरा √2 आ रहा है। अगर मैं बी सी की बात करूँ तो एक बार चेक कर लें, कई बार गलत तो नहीं कर दिया। -2 + 1 का होल स्क्वायर, अच्छा x2 y2 माइनस y1 होता है ना भाई, तो ये यहाँ गलत हो गया ना। तो यहाँ माइनस का ही साइन आएगा ना, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया। तो -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो गया ना, तो ये भी √10 ही आ रहा है। तो बी सी भी सेम है, ठीक है। नाउ सी डी की बात करते हैं, चलो यहाँ पर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे ही चल रहा है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये भी √10 आ गया। तीन साइड तो सेम आ गई हैं। अब ए डी या डी ए की भी बात कर ही लेते हैं इसके साथ साथ, वो भी √10 ही आएगी अब जहाँ तक है। फिर भी देख लेते हैं, चलो क्या आ रहा है, क्या पता वो अलग आ जाए। तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर, यही है। नाउ -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ए डी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 + 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास √10। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसकी सारी साइड सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, सी डी के भी बराबर है और ए डी के भी बराबर है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लेकिन रोम्बस की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर हम ये खाली साइड की लेंथ से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। नहीं लगा सकते, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। अब इसके डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे मुझे। अब आते हैं डायगोनल्स पे। तो अगर हम यहाँ डायगोनल देखें, तो डायगोनल मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ करूँ। ये मेरा एक डायगोनल है और ये मेरा एक डायगोनल है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ए सी और बी डी का भी डिस्टेंस निकाल के देख लेती हूँ, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, हम 8th क्लास में करके आए हैं। तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ
तो जो ए के कोऑर्डिनेट थे वो 2 और 1 था, जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे वो -2 और -1 था। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 लगाया है। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 हो गया। तो आ गया √20। एक बार BD की भी बात कर ही लेते हैं, √20 आ रहा है नहीं आ रहा। तो BD के केस में अगर मैं B के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो -1 और 2 थे, D के कोऑर्डिनेट्स 4th क्वाड्रेंट में था तो 1 और -2 था। तो वन प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो ये भी √20 ही आ रहा है, इसका मतलब AC जो है वो BD के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। लिख सकते हैं ना। अब मुझे एक चीज़ पता चल गई, इसकी साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब अब ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, वो बाइसेक्ट करते हैं। हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। अब वो कह रहा था अगर ये स्क्वायर है तो उसका एरिया भी फाइंड कर लो। तो एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है, साइड अभी तो आपने निकाली है √10 निकाली थी ना, तो बस √10 का स्क्वायर कर दो। तो आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट ले लो या सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, तो 10 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर हमें मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हम नहीं ले रहे, तो हमने इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पर, स्क्वायर यूनिट। अभी बताओ क्लियर है क्वेश्चन 16। चलिए कंप्लीट हो गया चैप्टर। कहीं डाउट रहता है कमेंट करके पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थैंक यू।